इटली को दुनिया ज्यादातर पिज्जा, रोम और कोलोसियम के लिए जानती है, लेकिन नक्शे पर देखिए तो इटली की ज्योग्राफी कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई देती है। एक देश जिसके अंदर दो अलग अलग कंट्रीज हैं, जिसके पास यूरोप का सबसे एक्टिव वोल्केनो है, जहां एक शहर सैकड़ों छोटे आइलैंड्स पर बना है और जिसके नीचे एंशिएंट वोल्केनोज की वजह से गोल गोल लेक्स तक बन चुकी है। तो चलिए मैप खोलते हैं और देखते हैं इटली के 20 ऐसे जियोग्राफी फैक्ट्स जो इस देश को बाकी यूरोप से बिल्कुल अलग बनाते हैं। फैक्ट 1, इटली लुक्स लाइक अ ब्यूट। सबसे पहले इटली को पूरे मैप पर देखिए। इसका मेनलैंड मेडिटेरेनियन सी में एक लंबे बूट की तरह बाहर निकला हुआ है। ऊपर एल्प्स से शुरू होकर यह पेनिनसुला दक्षिण की तरफ लगभग 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसका सबसे निचला हिस्सा ऐसा लगता है जैसे बूट की टो सिसिली को किक करने वाली हो। फैक्ट 2, इटली हैज 2 कंट्रीज इनसाइड इट। अब इटली के मैप को झूम करो, इसके अंदर ही मौजूद हैं वेटिकन सिटी और सैन मारिनो। वेटिकन सिटी रोम के अंदर स्थित एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वहीं सैन मारिनो इटली से चारों तरफ घिरा हुआ एक अलग सॉवरेन कंट्री है। यानी इटली के साथ यात्रा करते हुए आप एक ही देश के अंदर से 2 दूसरे देशों में भी जा सकते हैं। फैक्ट 3, इटली हैज 2 ह्यूज आइलैंड्स। अब मैप को मेडिटेरेनियन की तरफ जूम आउट करो। इटली के आसपास कई छोटे आइलैंड्स हैं, लेकिन 2 सबसे बड़े हैं सिसिली और सार्डिनिया। सिसिली मेनलैंड के बिल्कुल नीचे है, जबकि सार्डिनिया उसके पश्चिम में स्थित है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिसिली सिर्फ इटली का सबसे बड़ा आइलैंड नहीं, बल्कि मेडिटेरेनियन के सबसे बड़े आइलैंड्स में से एक है। फैक्ट 4, सिसिली हैज यूरोप्स लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो। अब सिसिली पर जूम करो। यहाँ खड़ा है माउंट एटना। लगभग 3300 मीटर ऊंचा एटना यूरोप का सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो माना जाता है और इसकी वॉल्केनिक एक्टिविटी आज भी जारी रहती है। यानी इटली का सबसे बड़ा आइलैंड एक विशाल एक्टिव वॉल्केनो के आसपास बसा हुआ है। फैक्ट 5, देयर इज अनदर वॉल्केनो राइट नेक्स्ट टू अ मेजर सिटी। अब मैप को सिसिली से मेनलैंड इटली की तरफ ले चलिए। नेपल्स के पास दिखाई देता है माउंट वेसुवियस। ये वही वॉल्केनो है जिसने एंशिएंट रोमन सिटी पॉम्पेई को 79 एडी में राख के नीचे दफना दिया था और आज भी नेपल्स मेट्रोपॉलिटन एरिया के बेहद करीब मौजूद वेसुवियस एक एक्टिव वॉल्केनिक सिस्टम है। यानी लाखों लोगों की आबादी एक वॉल्केनो के आसपास मौजूद है। फैक्ट 6, इटली हैज एन आइलैंड विद एन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली एक्टिव वॉल्केनो। अब सिसिली के उत्तर में छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप दिखाई देगा। ये हैं इओलियन आइलैंड्स। इनमें मौजूद स्ट्रोम्बोली अपनी लगातार वॉल्केनिक एक्टिविटी के लिए फेमस है। ये वॉल्केनो समुद्र से सीधे उठता हुआ दिखाई देता है और इसका बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छिपा हुआ है। यानी मैप पर आपको एक छोटा आइलैंड दिखाई देता है, लेकिन असल में वो एक विशाल अंडर वाटर वॉल्केनो का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। फैक्ट 7, वेनिस इज बिल्ट ऑन अ लैगून। अब मैप को नॉर्दर्न इटली की तरफ ले चलिए। यहाँ है वेनिस, लेकिन वेनिस को मेनलैंड सिटी समझना थोड़ा मिसलीडिंग होगा। इसका हिस्टोरिक सेंटर एक लैगून के अंदर मौजूद आइलैंड्स के समूह पर बना है। इसीलिए वेनिस में ट्रेडिशनल रोड्स की जगह नहरों का विशाल नेटवर्क दिखाई देता है। यानी यहाँ जियोग्राफी ने शहर की ट्रांसपोर्टेशन तक बदल दी। फैक्ट 8, इटली हैज माउंटेन्स रनिंग लाइक अ स्पाइन। अब इटली के पूरे लेंथ पर एक इमेजिनरी लाइन खींचिए। इस लाइन के साथ साथ अपेनाइन माउंटेन्स लगभग पूरे इटालियन पेनिनसुला में फैली हुई हैं। इसी वजह से इटली का लैंडस्केप बीच से माउंटेनस रहता है, जबकि इसके दोनों साइड्स पर अलग अलग कोस्टल रीजन्स दिखाई देते हैं। अगर एल्प्स इटली की नॉर्दर्न वॉल है, तो अपेनाइन्स इटली की जियोग्राफिकल बैकबोन है। फैक्ट 9, द एल्प्स फॉर्म इटलीज नॉर्दर्न वॉल। अब इटली के ऊपर जूम करो। यहाँ दिखाई देती है एल्प्स माउंटेन रेंज। ये इटली को फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया से अलग करने वाली नेचुरल माउंटेन बैरियर बनाती है और यहीं इटली के सबसे ऊंचे एल्पाइन पीक्स पाए जाते हैं। यानी इटली की नॉर्दर्न बाउंड्री का बड़ा हिस्सा किसी आर्टिफिशियल वॉल से नहीं, बल्कि विशाल माउंटेन्स से बना है। फैक्ट 10, इटली हैज हंड्रेड्स ऑफ लेक्स। अब माउंटेन से नीचे वैलीज की तरफ जूम करो। नॉर्दर्न इटली में एल्प्स के आसपास सैकड़ों लेक्स मौजूद हैं। लेक गार्डा, लेक कोमो और लेक माज्योरे इनमें सबसे फेमस हैं। इनमें से कई लेक्स एंशिएंट ग्लेशियर्स की मूवमेंट से बने डीप वैलीज में स्थित हैं। इसलिए नॉर्दर्न इटली के मैप पर माउंटेन्स के बीच अचानक दिखाई देने वाले बड़े ब्लू लेक्स सिर्फ सुंदर सीनरी नहीं, बल्कि पुराने ग्लेशियल लैंडस्केप्स का रिजल्ट हैं। फैक्ट 11, सम इटालियन लेक्स आर एंशिएंट वोल्केनो क्रेटर्स। अब मैप को रोम के आसपास ले चलिए। यहाँ कुछ लेक्स की शेप अजीब तरह से ऑलमोस्ट सर्कुलर दिखाई देती है। क्यों?
क्योंकि लाजियो रीजन में कई लेक्स पुराने वॉल्केनिक क्रेटर्स में बनी हैं। लेक बोल्सेना, लेक ब्राचियानो और लेक नेमी जैसे एग्जाम्पल्स एंशिएंट वॉल्केनिक एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। यानी इटली में कुछ जगह जहां आज शांत लेक दिखाई देती है, वहां कभी वॉल्केनो हुआ करता था। फैक्ट 12, इटली हैज 3 एक्टिव वॉल्केनो एरियाज। अब इटली के मैप पर 3 रीजन्स हाईलाइट करो। पहला माउंट एटना, दूसरा वेसुवियस और तीसरा एओलियन आइलैंड्स, जहां स्ट्रोम्बोली और वल्कानो जैसे वॉल्केनिक सिस्टम्स मौजूद हैं। यानी इटली में वॉल्केनिक एक्टिविटी किसी एक आइसोलेटेड माउंटेन तक सीमित नहीं है। देश का सदर्न और आइलैंड जियोग्राफी मेडिटेरेनियन के एक्टिव टेक्टोनिक जोन से जुड़ा हुआ है। फैक्ट 13, इटली हैज अ जायंट प्लेन बिटवीन द एल्प्स एंड अपेनाइन्स। अब नॉर्दर्न इटली को ऊपर से देखो। एल्प्स के नीचे और अपेनाइन्स के बीच एक विशाल फ्लैट रीजन दिखाई देता है। इसे कहते हैं पो वैली। यही इटली के सबसे महत्वपूर्ण एग्रीकल्चरल और डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में से एक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एल्प्स और एपेनाइन्स नहीं होते तो इस पूरे रीजन की जियोग्राफी बिल्कुल अलग दिखाई देती। फैक्ट 14, इटली हैज कोस्ट लाइन्स ऑन सेवरल सीज। इटली को सिर्फ मेडिटेरेनियन सी से घिरा हुआ कहना टेक्निकली काफी वेग है। इसके आसपास अलग अलग रीजनल सीज हैं, जैसे एड्रियाटिक सी ईस्ट में, टिरेनियन सी वेस्ट में और लिगुरियन सी नॉर्थ वेस्ट में। इसलिए इटली के अलग अलग कोस्टल रीजन्स पूरी तरह अलग मैरिटाइम एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं। फैक्ट 15, इटली हैज थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स। अब मैप को थोड़ा जूम आउट करो और इटली के कोस्ट लाइन के आसपास स्कैटर्ड आइलैंड्स देखो। सिसिली और सार्डिनिया तो सबसे बड़े हैं, लेकिन इनके अलावा भी इटली के पास हजारों छोटे बड़े आइलैंड्स और आइसलेट्स हैं। ट्रेमिटी से लेकर एओलियन और टस्कन आर्किपेलागोस तक इटली का कोस्ट लाइन सिर्फ मेनलैंड नहीं है, यह पूरा मेडिटेरेनियन आइलैंड नेटवर्क है। फैक्ट 16, द इटालियन पेनिनसुला सिट्स बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका। अब पूरे मेडिटेरेनियन को मैप पर दिखाओ। ऊपर यूरोप, नीचे अफ्रीका और इनके बीच इटली। मेडिटेरेनियन के सेंटर में एक लंबी पेनिनसुला की तरह फैला हुआ है। इसी जियोग्राफिक पोजीशन की वजह से इटली हिस्टोरिकली यूरोप और मेडिटेरेनियन वर्ल्ड के बीच एक नेचुरल ब्रिज की तरह काम करता रहा है। फैक्ट 17, इटली हैज अ सिटी सराउंडेड बाय अनदर कंट्री। अब मैप को वापस रोम पर जूम करो। रोम के अंदर वेटिकन सिटी है, लेकिन इटली की स्ट्रेंज ज्योग्राफी यहीं खत्म नहीं होती। सैन मरीनो को देखिए, ये इटली के नॉर्दर्न सेंट्रल हिस्से में पूरी तरह सराउंडेड है। यानी इटली की इंटरनेशनल बॉर्डर कई जगह इतनी अनयूजुअल है कि एक सॉवरेन कंट्री के अंदर दूसरा सॉवरेन कंट्री दिखाई देता है। फैक्ट 18, इटली रीचेस डीप इनटू द मेडिटेरेनियन। इटली की पेनिनसुला इतनी लंबी है कि इसके सदर्न टिप से मेडिटेरेनियन में आगे बढ़ते हुए आप नॉर्थ अफ्रीका के काफी करीब पहुंच जाते हैं। और इटली के सदर्न मोस्ट आइलैंड्स में से कुछ यूरोपियन मेनलैंड की तुलना में अफ्रीका के ज्यादा करीब हैं। फैक्ट 19, इटली हैज यूरोप्स लार्जेस्ट एक्टिव गीसर फील्ड। इटली के टस्कनी रीजन में लार्डरेल्लो है, जहां अंडरग्राउंड जियोथर्मल एक्टिविटी बेहद इंटेंस है। यहां धरती के अंदर की हीट इतनी पावरफुल है कि जियोथर्मल एनर्जी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट 20, इटली हैज एक्सट्रीम जियोग्राफिक डाइवर्सिटी। अब पूरे इटली को एक साथ देखो। उत्तर में एल्प्स की बर्फ, बीच में अपेनाइन माउंटेन्स और फर्टाइल प्लेन्स, दक्षिण में मेडिटेरेनियन कोस्ट लाइन और सिसिली में एक विशाल एक्टिव वॉल्केनो। यानी एक ही देश के अंदर एल्पाइन क्लाइमेट से लेकर मेडिटेरेनियन लैंडस्केप्स और वॉल्केनिक आइलैंड्स तक बहुत अलग अलग एनवायरनमेंट्स मिलते हैं।